जब अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर को समुद्र के बीच घेरा, तब उसके साथ सिर्फ उसकी नौसेना नहीं थी। इस ऑपरेशन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था ब्रिटेन। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अटलांटिक महासागर में रूसी तेल टैंकर को जब्त करने के अमेरिकी ऑपरेशन में ब्रिटेन ने खुलकर साथ दिया है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। यूके के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमने अमेरिकी सेना को पूरा सैन्य सपोर्ट दिया है। रूस और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। उत्तर अटलांटिक महासागर में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर बेला 1 को जब्त करने की अमेरिकी कार्रवाई में ब्रिटेन ने पूरी तरह सैन्य समर्थन दिया है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि ये सहयोग अमेरिका के अनुरोध पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में किया गया है। इस टैंकर में करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। ये मामला अमेरिका रूस तनाव को और गहरा कर सकता है, खासकर तब जब यूके खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा है या समुद्रों में ताकत की नई राजनीति की शुरुआत? और अगर अगला टैंकर रोका गया तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के करीब होगी? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या सिर्फ एक ऑयल टैंकर जो चुपचाप समुद्र में जब्त किया गया असल में एक बहुत बड़े ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा है? एक ऐसा कदम जो डोनाल्ड ट्रंप, कीयर स्टारमर, रूस, ईरान और प्रतिबंधों, तेल और सत्ता की छुपी जंग को जोड़ता है। आज उस कार्रवाई की पूरी कहानी जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ट्रंप स्टारमर का पुतिन के खिलाफ बड़ा प्लान उजागर, रूस और ईरान से जुड़े ऑयल टैंकर की अमेरिकी जब्ती में ब्रिटेन से भूमिका, जहाज पर मौजूद रूसी नागरिक हिरासत में, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये उस नेटवर्क की कहानी है जो इस जहाज के पीछे काम कर रहा था। ब्रिटेन ने पुष्टि की है कि उसने अमेरिका को सीधे तौर पर समर्थन दिया जब ऑयल टैंकर मैरिनेरा को जब्त किया गया। इस ऑपरेशन में ब्रिटिश नेवी का जहाज RFA टाइड फोर्स और ऊपर से निगरानी कर रहे RAF के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट शामिल थे। हर मूव पर नजर, हर पल की ट्रैकिंग। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ना ही कोई जल्दबाजी में की गई कार्रवाई। ये एक पहले से तय और पूरी तरह प्लान किया गया ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक और बेसिंग सपोर्ट दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सोची समझी और मिलकर की गई कार्रवाई थी। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि उसकी भूमिका पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में थी। ये संदेश सिर्फ सहयोगी देशों के लिए नहीं, बल्कि मॉस्को, तेहरान और बाकी दुनिया के लिए भी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने ब्रिटिश सेनाओं की पेशेवर क्षमता और कौशल की तारीफ की और कहा कि उनकी भूमिका के बिना ये इंटरसेप्शन संभव नहीं था। लेकिन सवाल यही है, आखिर ये जहाज ही क्यों? अधिकारियों का कहना है कि इस टैंकर का अतीत काफी संदिग्ध रहा है। ये रूस और ईरान से जुड़े एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो प्रतिबंधों से बचकर तेल की अवैध सप्लाई करता था। इसी पैसे से आतंकवाद, युद्ध और अस्थिरता को बढ़ावा मिल रहा था, मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन तक। ये कार्रवाई दुनिया भर में चल रही उस मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद प्रतिबंधों को तोड़ने वालों और छुपकर तेल बेचने वाले नेटवर्क पर लगाम लगाना है। जॉन हीली का कहना है कि ये ऑपरेशन यूके और यूएस के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाता है और बताता है कि दोनों देशों का सुरक्षा रिश्ता कितना अहम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है, पुतिन और उसके सहयोगियों के लिए एक साफ संदेश, या फिर किसी बड़े टकराव की शुरुआत? फिलहाल जहाज जब्त है, संदेश साफ है और पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि आज की दुनिया में एक ऑयल टैंकर भी इतिहास बदल सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.